नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आकाश दाहिया से। आकाश दाहिया का जन्म दिल्ली में हुआ। बचपन से ही आकाश एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहते थे। इसी के चलते उन्होंने रंगमंच शुरू किया और कई सालों तक रंगमंच में एक्टिंग करते हुए अभिनय के गुर सीखे। रंगमंच करते हुए ही आकाश को फिल्म देव डी में अभिनय करने का मौका मिला। फिर इसके बाद मुंबई का रुख किया और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा के साथ फिल्म चिल्लर पार्टी, साहब बीवी और गैंगस्टर, रॉक स्टार, गैंग्स ऑफ वसीपुर, पीके समेत कई फिल्मों में कास्टिंग की। कास्टिंग के साथ आकाश दाहिया ने एक्टिंग भी जारी रखी। फिल्म चिल्लर पार्टी में गुगली के किरदार में एक्टिंग से अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर फिल्म तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में कंगना रनौत के साथ स्क्रीन शेयर किया, तो रॉक स्टार में रणवीर कपूर के दोस्त की भूमिका, फिल्म डी-डे में रॉ एजेंट की भूमिका समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है। फिल्मों के साथ टीवी सीरीज परमानेंट रूममेट, अफसोस, बंदी युद्ध के, वेब सीरीज दिल्ली क्राइम में भी अदाकारी की है। आकाश दाहिया ने फिल्म ऑपरेशन परिंदे में पहली बार नेगेटिव किरदार निभाया है। तो वहीं विद्या बालन के साथ फिल्म बॉबी जासूस में जासूसी की है। तो आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आकाश दाहिया से और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम तरह के किरदार जो उन्होंने निभाए हैं, उसकी तस्वीर में साफ झलक रहा है कि किस तरह के तमाम डिफरेंट डिफरेंट किरदार में आकाश दाहिया नजर आए हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये फोटो है डी-डे की, जिसमें ऋषि कपूर ने एक डॉन की भूमिका निभाई थी, इरफान खान रॉ एजेंट बने थे और आकाश दाहिया भी रॉ एजेंट बने थे। और ये जो फोटो देख रहे हैं आप, ये है तनु वेट्स मनु रिटर्न्स की। इसमें कंगना रनौत को वो दिली दिल में चाहते हैं, जो उनका किरदार है, लेकिन फिर कोई और ले जाता है कंगना रनौत को। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता आकाश दाहिया। आकाश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। कैसे हैं भाभी जी आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ जी। तो कैसी रही दिवाली आपकी? जस्ट 2 दिन पहले ही दिवाली थी, परसों दिवाली थी, तो किस तरह से सेलिब्रेट किया आपने दिवाली? दिवाली अच्छी रही, हमेशा की तरह दिवाली इस बार भी अच्छी थी। और इस बार ज्यादा अच्छी इसलिए थी क्योंकि मैं शूट कर रहा था अपनी नई वेब सीरीज के लिए लखनऊ में। तो बीच में एक दिन का गैप था, तो पूरा यूनिट के साथ में मजा आया। जी बिल्कुल, जहां पर हम काम कर रहे होते हैं, अगर वहां पर मस्ती करने का भी मौका मिले तो एक अलग मजा आता है, इसमें कोई शक जी नहीं है। जी। जी। आकाश जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कब था, वो कौन सी घड़ी थी कि आपको लगा कि अब मुझे भी एक्टर बनना चाहिए? क्योंकि आप तमाम टीवी में आपने कलाकारों को देखा होगा, फिल्मों में आपने देखा होगा हीरो हीरोइन को, तो आपको कब लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है? सर, इसमें दो दो चीजें रही हैं मेरे साथ में। एक तो एक्टर और एक हीरो। हम्म। तो जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जो है उनका देहांत हो गया था 2014 में। हम्म। तो उनको काफी मतलब उनको बड़ा अभिनय का बड़ा शौक रहा था उनको, क्या मेरे पूरे खानदान को, मेरे चाचा ताऊ पिताजी जो है सब लोग जो है वो कहीं ना कहीं पर अपनी कैसेट रिकॉर्ड करके आवाज डायलॉग्स पर बाजी जो है वो किया करते थे। और वो हमने बाद में जब पैदा होने के बाद जब हम लोग थोड़े बड़े हो रहे थे तब सुनी। जी। तो उस वक्त से ही जो है ये हो गया था कि यार मुझे तो हीरो बनना है। हम्म। अब हीरो इसलिए क्योंकि उस वक्त पे जो थे हमारे अनिल कपूर हो गए, गोविंदा हो गए, ये सब लोग इन लोगों को देखा करते थे, ये सब लोग हीरो हुआ करते थे। हम्म। तो एक्टर वाली जो चीज जो आपने बात की ना कि एक्टर बनना है, वो तब तक दिमाग में नहीं था कि एक्टर कुछ और होता है, हीरो कुछ और होता है। तो हीरो बनना था आपको? तो शुरू में जो है हीरो बनना था, डांस किया करते थे। और मैं काफी अच्छा डांस किया करता था। तो मेरे पिताजी जो है वो हमेशा कहीं पर भी नचा दिया करते थे। तो हमेशा ना कहीं तो क्या, हाँ ये विक्की डांस है, मेरा घर का नाम विक्की है। तो वो डांस करते 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 बाद में जब पापा को मैंने बोलना शुरू किया कि यार मेरे को करना है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, कैसे जाऊंगा जी? तो उन्होंने कहा कि बेटा उसके लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुमने कहा प्रिपेयर कैसे, क्या होगा? तो कहते थिएटर करना होगा। तो मैंने कहा थिएटर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां जाओ, वहां पर एडमिशन करवाएंगे, तुम अपना 10वीं जो है वो पास कर जाओ अच्छे नंबरों से, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन वहां कराएंगे। तो 10वीं जो है वो अच्छे नंबर से तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक नंबरों से पास की। और फिर पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि नहीं 10वीं नहीं, वो 12वीं के बाद है।
हाँ फिर 12वीं के बाद जब हुआ तो बोले 12वीं नहीं, वो ग्रेजुएशन के बाद है। तो मैंने कहा ये आप जो है मेरे को कुछ और ही कर रहे हैं। तो मैं खुद गया NSD और वहाँ वाकई में ग्रेजुएशन के बाद था, तो मैं उतना टाइम नहीं रुक पाता। हाँ। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। रंग सप्तक नाम से एक हमारा थिएटर ग्रुप है, सुरेंद्र शर्मा जी का, जी जो मेरे गुरुजी हैं। तो उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया एंड वहां से जब मैं मंच पर जब आया तब पता चला कि हीरो और अभिनेता में बहुत फर्क है। और अभिनेता जो है वो एक बहुत ही अलग मतलब आपको उसमें ढालना पड़ता है, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं एक्टिंग में। तो वो एक्टर से जो मुलाकात हुई मेरी, एक्टिंग से जो मुलाकात हुई, वो बहुत ही प्यारी थी। तो तब से बचपन से सोच लिया था हीरो बनना है, लेकिन एक्टर जो है वो थिएटर में आने के बाद आप एक्टर बने। हालांकि देखिए, जो हीरो होता है उसको भी अभिनेता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हमने कई बहुत हीरो को जरूरी देखा है कि वो उनके पास बहुत पैसे के दम पर वो आते गए इंडस्ट्री में, लेकिन ज्यादा चल नहीं पाए क्योंकि वो अभिनेता नहीं थे, वो सिर्फ हीरो बन के रह गए थे क्योंकि पैसे थे, मम्मी पापा के पास, बिजनेस टाइकून के वो बेटे थे। ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप भी नहीं, जानते होंगे। लेकिन काफी चले भी। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 90s की बात करें तो उस वक्त तो हीरो ही हुआ करते थे, एक्टर बहुत कम हुआ करते थे। हाँ जिनका नाम लिया जाता था। उससे पहले शायद 80s में 70s में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स रहे हैं जिनका नाम लिया जाता था। बट वो एक दौर ऐसा रहा जो हम जब बड़े हो रहे थे 90s का और 2000 का, उस वक्त पे आई थिंक शायद एक इमेज हीरो वाली जो थी वो ज्यादा बिल्डअप हो रही। बिल्कुल। अच्छा ये बताया, जब आप रंगमंच आपने शुरू किया तो रंगमंच करते करते आपको जो पहली फिल्म थी, शायद ये देवड़ी थी जो पहली फिल्म थी आपकी, तो इसमें आपको कैसे ब्रेक मिला था? इसमें मैं दिल्ली में था उस वक्त पे और मैं रंगमंच से ही जुड़ा हुआ था और थिएटर हम लोग करते थे। तो ऐसे ही उस वक्त पता चला कि ऐसे ऐसे अनुराग कश्यप जी की एक फिल्म है देवड़ी, उसका ऑडिशन चल रहे हैं। तो मुझे याद है कि मेरे को उस वक्त बुखार था, तो मैंने कहा यार अनुराग कश्यप जी की मैंने ब्लैक फ्राइडे देखी थी। अच्छा। तो मैं ये ऑडिशन देने तो जरूर जाऊंगा। तो मैं गया वहां पर, आपका बंगाली मार्केट में एक स्टूडियो था जहां पर इनका ऑडिशन चल रहा था। तो गौतम सर हैं, गौतम जो कि अभी भी उनकी अनुराग सर की काफी फिल्मों की कास्टिंग किया करते हैं। तो गौतम और वासन उस वक्त पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया था। एक छोटा सा बहुत ही एक सीन का एक कैरेक्टर था वो जो मैंने किया था और वो पहला ब्रेक था। जी बिल्कुल। अच्छा ये बार जी बिल्कुल, शुरुआत भले आपने छोटे से की, उसके बाद फिर लगातार आप बड़े आप उसमें रोल करते गए। हमने भी दर्शकों को आपकी फोटोज भी दिखाई हैं, जो आपके किरदार जो आपने निभाए, उस तमाम किरदारों की फोटोज हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने मुंबई का रुख किया। आप दिल्ली में थिएटर करते थे, दिल्ली में रहते हुए आपको फिल्म देवड़ी मिली, फिर आप मुंबई का रुख किया। लेकिन वहां जाकर आपने एक्टिंग से पहले आपने कास्टिंग की। जो कास्टिंग डायरेक्टर है, अभी हाल ही में बहुत मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा, उनके साथ मिलकर आपने कास्टिंग की, या यूं कह लीजिए कि आप दोनों ने शुरुआत की थी इस कास्टिंग की। तो कैसे ख्याल आया जहन में कि कास्टिंग करते हैं? चलिए। मैं दिल्ली में था और मैं एक मर्तबा बॉम्बे आ चुका था उस वक्त पे, कुछ 2-4 महीने के लिए। और मैंने जब यहाँ पर आके 2006 की बात है वो, तो जब मैंने बॉम्बे में आके वो देखा, वो लाइंस लगना और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो सारी चीजें मेरे को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया कि यार ये किस तरीके से मैनेज होगा। और एक कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं टाइप। तो दिल्ली से तो ऐसा लग रहा था कि बम्बई बड़ा हम जाएंगे और एकदम से काम मिल जाएगा और ये होगा वो होगा। पर यहाँ की काफी चीजें समझ में आई। बिल्कुल, मुंबई में जो कलाकारों की लाइन है ऑडिशन के बाहर, ऑडिशन रूम के बाहर, बहुत लंबी रहती है। जी, तो उस वक्त मैंने देखा, मतलब हमारे घर जहाँ मैं रहता था वहीं पर आपके रामू जी का भी ऑफिस था, तो वहाँ लाइन लगा करती थी। तो मैंने वहां पर जो है 2 महीने के बाद मैं वापस दिल्ली आया। और दिल्ली में क्योंकि मुकेश भाई और हम लोग एक दूसरे को पहले से नाटक के थ्रू ही, रंगमंच के थ्रू ही जानते थे, तो वो कमीने की उस वक्त कास्टिंग में जुड़े हुए थे। तो देन वो मैं उनके साथ में उस वाली कास्टिंग में जुड़ा एंड देन ही सेड के यार हम लोग बॉम्बे का सोच रहे हैं, तो तुम और मैं मिलके साथ में कास्टिंग शुरू करेंगे बॉम्बे जाकर। तो ऐसे हाँ सही है, क्योंकि पापा को भी मनाना था मुझे कि वहां पर जाके क्या करना है। तो एक्टिंग तो पता नहीं कब मिलना है और क्या मिलना है। तो कास्टिंग एक ऐसी सिक्योरिटी थी मेरे लिए कि हाँ ठीक है, वहां पर जाएंगे, कास्टिंग करेंगे, जो भी है। देन मैं और मुकेश हम लोग दोनों बॉम्बे आए और हमने एड्स, टीवी कमर्शियल से शुरुआत की। एंड देन हमारे नसीब में लव आजकल जो पहली थी इम्तियाज सर की, वो आई। एंड देन फिर चिल्लर पार्टी आई और फिर तो कारवां चलता रहा कास्टिंग का। 10 साल कुछ लगभग मैंने कास्टिंग की है साथ में। जी
बिल्कुल कास्टिंग किया आपने, और लेकिन कास्टिंग के साथ आपने फिर एक्टिंग भी आपने जारी रखी। जिस चिल्लर पार्टी का भी आपने जिक्र किया, इसमें जी कास्टिंग तो की थी आपने, एक्टिंग भी किया आपने। गुगली का एक जी किरदार ये था, इसमें आप जी दिखते थे बिल्कुल, मतलब जो थे आप वही दिखते थे, लेकिन जैसे आप बोलते थे तो आपकी आवाज़ इसमें महिलाओं वाली थी, जनाना आवाज़ थी। आखिर ये किस तरह का कैरेक्टर था? क्या डायरेक्टर ने इसको, इस कैरेक्टर को कुछ निर्माण किया था, या फिर कुछ ऑन द स्पॉट ये जी कुछ ऐसा ये कैरेक्टर निकल के सामने आया? नहीं, ये पहले से ही था। जिस वक्त हम लोग चिल्लर पार्टी की कास्टिंग कर रहे थे, हाँ। तो गूगली नाम का कैरेक्टर पहले से ही मौजूद था उसमें। हम्म। और गूगली के लिए काफी सारी अनुराग जी को भी, अनुराग कश्यप जो है उनको भी सोचा जा रहा था। नितेश तिवारी और विकास बहल इसको डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म जी। को। तो क्योंकि मैं कास्टिंग कर रहा था, तो हम लोगों को कास्टिंग का एक सबसे बड़ी अच्छी चीज एक एक्टर के लिए होती है कि वो प्रैक्टिस में रहता है। क्योंकि हम लोग जब कास्टिंग करते थे, तो क्या होता है कि एक्टर के साथ में हमारा जो प्रोसीजर था ऑडिशंस का, उसमें ये था कि को एक्टर भी होगा। सिर्फ ये नहीं कि कैमरा लगा दिया और आप अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। जी। तो मैं को एक्टिंग करता था, तो वो को एक्टिंग करते करते, को एक्टर बनते बनते बनते, ऑडिशंस करते करते, एक दिन नितेश तिवारी सर और विकास सर ने बोला कि यार आकाश को गूगली के लिए ट्राई करते हैं। अच्छा, वाह। तो मेरा ये शायद नसीब था। मैंने फिर ऑडिशन किया हाँ। उसका, और ऑडिशन करने के बाद जो है काफी दिन तक उन्होंने मेरे को लटकाए रखा जानबूझ के। और फिर एक दिन कहा कि मिठाई ले आओ, तुम्हारा हो गया है। अच्छा, ये बताया आप, इसमें जो जनाना आवाज थी, ये डबिंग में आपने निकाली थी या फिर किसी महिलाओं से डब करवाई ये थी? अनायता करके एक लड़की हैं, जो कि जिनको आपने चक दे इंडिया में देखा होगा। जी। तो उन्होंने ये उसके काफी सारे, इस आवाज के लिए भी काफी सारे ऑडिशंस हुए थे, जैसा मुझे पता चला। तो लास्ट में जो है अनायता ने इसको आवाज दी गूगली को। जी बिल्कुल। ये आपकी इम्पोर्टेंट फिल्म तो थी, लेकिन एक और बड़ी जबरदस्त फिल्म थी जो कि मेरी फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म है, ये डी डे है। इसमें इरफान खान, अर्जुन रामपाल, तापसी पन्नू के साथ आपने अहम भूमिका निभाई है। आप रॉ एजेंट बने हैं, तो इसमें कैसा एक्सपीरियंस था और किस तरह से इसमें आपका फिल्म में जुड़ना हुआ? सर, डी डे जो है वो मेरे लिए तो बहुत ही मायने रखती है वो फिल्म। क्योंकि जिस वक्त मैं जब इसकी शूटिंग चल रही थी, तो मेरे जो फादर है, उनकी तबीयत उस वक्त, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो बड़ा मेरे लिए वो आना जाना लग रहा था। और उसके साथ में ऋषि सर और इरफान भाई, इन लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करना और सारी चीजें, वो भी दिमाग में रहना, तो वो बहुत ही, मैं सही मामले तो मुझे याद भी नहीं है कि वो वक्त किस तरीके से गुजर रहा था और क्या था, बट बहुत प्यारा था, ये मैं जरूर जानता हूँ। और बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ। नहीं, देखिए ये जरूर मैं पूछूंगा कि देखिए वो उन इतने बड़े बड़े एक्टर के बीच में, वो एक तरह से सुपरस्टार ही है, वो उन सुपरस्टार के बीच में आपने उनके साथ एक अहम रोल किया। मतलब मैं कहूँगा पैरेलल रोल था आपका उसमें। तो किसी तरह की कोई झिझक थी या थोड़े से आप झिझकते थे उनके साथ एक्टिंग करने में? तो शुरू में बहुत झिझक थी। हाँ। लेकिन उन लोगों ने, वो इतने अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं कि वो, उनको पता है कि अगर कोई शुरू में झिझक रहा है तो उसको कैसे ईज करना है। तो मुझे याद है कि ऋषि सर ने भी किस तरीके से मेरे को एक्शन होने से पहले वो किस तरीके से कुछ जोक किया करते थे। हाँ। और एक माहौल एक अलग सा हो जाता था और वो बड़ी इजीनेस हो जाती थी। ऐसे इरफान भाई के साथ में था। इरफान भाई के साथ में तो खैर बहुत अलग तरीके का रहा। बिल्कुल। अच्छा, आपने रंगमंच भी किया है जी, बहुत सारी फिल्में भी की हैं आपने। तो कोई अगर डायलॉग अगर आपको याद हो फिल्म का, रंगमंच का, कोई अगर डायलॉग याद हो तो जरूर सुनना चाहेंगे। भागीरथ जी, बहुत सारे डायलॉग्स हैं मेरे को इस वक्त में, कोई से भी एक दो लाइन याद करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो दर्शक बैठे हुए हैं वो अपने चहेते जो कलाकार जिनको टीवी फिल्में देखते हैं, अगर उनको लाइव भी सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई मेरा डी डे का ही था वो, एक कि मेरे पास में एक मैसेज आता है फोन पे। तो एक को एक्टर जो पूछता है कि क्या असलम भाई, हाँ, किसका मैसेज आया है? तो असलम बोलता है कि असलम, छोटा असलम जो है वो कागजी गुलाब नहीं सुनता है। वाह। तो ये काफी, जहां भी मैं कभी जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि क्या छोटे असलम भाई। जी जी जी।
नहीं बिल्कुल, ये जो कागसुगला तो वाला हाँ जो संवाद है मेरे जहन में भी है ये, बड़ा खूबसूरत था ये। जी। अच्छा, हॉलीवुड प्रोडक्शन की फिल्म आपने की है, प्रोडक्शन की हॉलीवुड प्रोडक्शन था, हालांकि शूट वूट सब यहीं पर हुई है। तृष्णा जो इस फिल्म का नाम था, तो इसमें एक्टिंग करते हुए आपने हिंदी प्रोडक्शन वालों के साथ आपने एक्टिंग की है, हॉलीवुड प्रोडक्शन के साथ आपने फिल्म की, तो क्या कुछ डिफरेंस देखा आपने इसमें? सर बहुत बड़ा डिफरेंस था। इसके तृष्णा के जो डायरेक्टर थे वो थे माइकल विंटर बॉटम। हाँ। तो जब फर्स्ट डे ऑफ शूट मुझे याद है आज भी कि हम लोग, मैं शूट पे पहुंचा, मैं और फ्रीडा पिंटो हम लोग बैठे हुए हैं हम्म। और उस फिल्म में स्क्रिप्ट नहीं दी जाती थी। अच्छा। एक सीन जो होता था वो बताया जाता था कि ये माहौल है, ये चीजें हैं, उसमें आपको क्या लगता है वो आपको बात करनी है। ओह इंटरेस्टिंग। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो हमको एक मकसद दे दिया गया है कि ये चीज है, हम एक दूसरे से इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो बस यही बताया गया। उसके बाद जो बातचीत चल रही है वो डायलॉग्स है। तो ये बहुत एक अलग वो था। एंड देन सबसे बड़ी चीज थी कि मैं और फ्रीडा बैठे हुए हैं और पहला शॉट मुझे याद है आज भी हाँ। कि दो चार लोग जो हैं वो आगे सामने से ऐसे ऐसे कैमरा लेके गुजर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं बोल रहा। तो मैंने फ्रीडा पिंटो को बोला कि, मैंने कहा यार ये कब एक्शन कब होगा, कब बोलेंगे ये लोग, स्टार्ट कब करेंगे? तो फ्रीडा ने बड़ी नीचे झुकी हुई नजरों से बोला कि आकाश एक्शन हो गया, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। तो माइकल विंटर बॉटम का एक बहुत ही अलग सा एक वो था कि वो एक्शन नहीं बोलते थे। ओके। वो कैमरा शुरू कर देते थे और एक्टर के लिए अपने आप वो देख ले, वो छोटी सी लाल बत्ती दूसरी आंखों से कि भैया लाल बत्ती शुरू हो गई, दैट मींस के शो शुरू हो गया, आप अपना काम बिल्कुल। कीजिए। तो और उसके बाद इंटरेस्टिंग, वो कट भी नहीं बोलते थे, जो को एक्टर थी हम लोग आपकी एक्टिंग उसने करते आपको रह जाते बताया। थे। हाँ, क्योंकि वो पहले कर चुकी थी उनके जी साथ जी में जी काम जी। कुछ दिन। तो कट भी नहीं बोलते थे, वो एक्शन बोल के उसके बाद में आप लगे हुए हैं, आप और आपके को एक्टर, और वो कट बोले बिना जो है वो चले जाते थे। आपको समझ में आता था कि अच्छा कट हो गया है। बिल्कुल। तो बहुत मजेदार था ये। बिल्कुल। अच्छा, हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ कैसे रहे आपके पल, आपके उनके साथ एक्टिंग करने का? बहुत अच्छा। ये नाम दे दिया जाता है हॉलीवुड और बॉलीवुड, बट फ्रीडा पिंटो और माइकल विंटर बॉटम भी बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग, और बड़ा मजा आता है जी। बहुत ही रियल लगता है हर चीज, कोई बनावटी चीजें नहीं होती। अच्छा, ये भी बताइए, आपने खूबसूरत अदाकारा कंगना रनौत के साथ आपने शूटिंग की है, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में आप एक रिक्शे वाले बने। बहुत सारे चाहने वाले थे उस फिल्म में कंगना रनौत के, तो उसमें से वन ऑफ चाहने वाले आप भी थे। तो कैसा था पहली बार जब आप मुलाकात की आपने उनसे, फर्स्ट डे की शूट में किस तरह के बातचीत हुई आपकी उनसे, क्योंकि थोड़ा सा एक डिफरेंट एटीट्यूड रहता है, मैंने देखा उनका। तो कैसा था आपके साथ उनका फर्स्ट जो मीटिंग थी आपकी? उनसे मैं पहले पहले भी मुलाकात मेरी एक दो बार जो है, जो फिल्मी पार्टीज होती हैं उनमें हो चुकी थी, लेकिन मेरा सबसे बड़ा मकसद जो उस फिल्म में काम करने का था वो थे आनंद एल राय, जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे फिल्म शुरू होने से पहले अपने ऑफिस में बुलाया था और इस सीन के बारे में प्रॉपर बताया था कि ऐसे ऐसे एक जो लड़की है उसको पहले एक रिक्शे वाले से प्यार होता है, और देन तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर ये बड़ा छोटा सा रोल लग रहा है, मैंने अभी अभी डी-डे की है, और आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए? तो उन्होंने अपनी एक कहानी बताई कि उनके फादर कैसे एक रिक्शे वाले की, वो अपनी खिड़की से देखा करते थे कि एक रिक्शे के में बैठ के उनके फादर आते थे, और आने के बाद भी जो है नीचे जो है 15-20 मिनट तक उनसे बतियाते रहते थे। तो कह रहे कि वो जो एक इंसानियत होती है ना, वो रिक्शा और ये सारी चीजें, वो एक बहुत खूबसूरती तरीके से मैं दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जैसे ही उन्होंने बोला तो मैं वहीं पर मैंने कहा सर मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। तो उसके बाद में जब हमने वो शूट किया तो बड़ा प्यारा माहौल, सारी चीजें कंगना के साथ भी और डायरेक्टर के साथ। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी फिल्में की आपने, वेब सीरीज भी की आपने, तो कोई ऐसा यादगार पल जिसको आप आज भी याद करते हैं, डिफरेंट याद है कोई, कि आज भी याद करते हैं तो आपको, आप मुस्कुरा देते हैं या थोड़े से आप सहम जाते हैं कि या फिर ऐसा नहीं होना था शूटिंग के समय, ऐसा कोई यादगार पल? ऐसा अगर यादगार तो काफी सारी चलिए चीजें इसमें हुई हैं, इसमें बट इसमें एक ऑप्शन में और ऐड कर देता हूँ, अमिताभ बच्चन की तरह कोई बुरा एक्सपीरियंस भी कोई? अब आपने अमिताभ बच्चन जी का जैसे नाम लिया ना, तो मैं आपको सबसे बड़ा जो है वो अचानक से, ये मतलब ये शायद किस्मत की बात है कि आपने ये नाम लिया। तो नितेश तिवारी जी भूतनाथ रिटर्न्स बना रहे थे जी। तो उन्होंने जो है मुझे, क्योंकि मैं चिल्लर पार्टी उनके साथ कर चुका था,
तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि ऐसे ऐसे एक सीन है, क्योंकि मैं बोलता था कि आपकी फिल्म में मुझे कहीं ना कहीं पर रहना है। हाँ। तो उन्होंने जैसे ही मेरे को बुलाया, वहां पर मैं सेट पे पहुंचा भूतनाथ रिटर्न्स के, और मैंने कहा हाँ सर क्या करना है, क्या सीन है। कह रहे कि अमिताभ बच्चन आएंगे और तुम भी भूत बने हो, वो भी भूत बने हैं, और हाँ। आप दोनों जो है आपस में बात कर रहे हैं। हाँ। तो मैंने कहा कौन आएंगे? कह रहे अमिताभ बच्चन। मेरी हालत खराब हो गई थी उस वक्त भागीरथ जी। मतलब मैं उनको देख चुका था पहले बहुत बार, लेकिन जब जैसे ही ये पता चला, तो जिस वक्त वो सामने बैठे और मैं सामने बैठा हूँ, वो मैं आज भी मतलब मुझे मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक ऐसा साइलेंस और एकदम से उनकी आवाज आना कि आपकी डी-डे फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। वाह क्या बात है, मतलब और मैं उनको देखता हूँ और मेरे लिए वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बिल्कुल, आपके तो बिल्कुल गिटार विटार सब बजने शुरू हो गए होंगे आसपास। नहीं, मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था हम फिल्म का, टररा टररा टटटा, तो मेरा वो सिर्फ वही चीज है कि आज जो है सिर्फ आप ही बोलिए सर, मैं सिर्फ सुनता जाऊंगा। बिल्कुल, ये दमदार शख्सियत है, कोई इसमें तो कोई वो शक नहीं कि जब वो सामने खड़े रहते हैं तो बहुत कुछ फीलिंग हाँ होती है जी। अच्छा ये बताइए हाँ। आकाश जी, तो अगर समय कम है, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। अभी आप सिंगल हैं जी और बहुत ही आप कह लीजिए कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आपके साथ मिंगल होना चाहती होंगी, तो आपकी ड्रीम गर्ल कैसी आप चाहते हैं शादी के लिए आप? सर ये तो कहते हैं दिल तो पागल है फिल्म में, मैं बड़ा फिल्मी आदमी हूँ। जी। मेरा बचपन से ही जो है एक ड्रीम था लव मैरिज करने का, ये मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ। जी। तो वही प्यार का इंतजार है, तो जब होगा तो अब वो कैसी होगी वो तो पता नहीं, बट कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो वही नहीं, लेकिन बताएगा। एक दो कुछ क्वालिटी अपनी आपकी पसंद तो बताइए कि ऐसा होना सर चाहिए मैं कि लंबे बाल होने चाहिए, छोटे बाल होने चाहिए, आंखें काली होनी चाहिए, कुछ तो बताइए आप। दिल नहीं, दिल की सीरत की साफ होनी चाहिए। that's it। चलिए फिर अच्छा है कि हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो ड्रीम गर्ल है वो बहुत जल्द आपको मिले और आप ऐसे ही बेहतरीन काम करते रहें, अच्छे आप करते रहें, आपको कैरेक्टर मिलते रहो, आप ऐसे ही दर्शकों का एंटरटेन आप करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर थैंक यू सो आपने मच। जी समय निकाल कर आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच भागीरथ जी, और बहुत बहुत थैंक यू आप मुझे यहाँ इस वाले इस स्वदेश बुलाने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी थैंक यू सो मच। हैप्पी दिवाली सब लोगों को। आपके बहुत दिवाली की शुभकामनाएं।